बताएं सर। खरीदारी करने की राय है, और खरीदना है आपको डायमंड इंडिया। ऑफ कोर्स। काला डायमंड, कोल इंडिया। जी दीप क्या नंबर, बहुत ही बढ़िया। यू विल लव इट। ऐसे नंबर्स आए कि मजा आ गया देख के। मतलब बड़े लंबे समय बाद कोल इंडिया ने इतने शानदार नंबर्स पेश किए, क्या बताऊं मैं आपको। और देखिए, ऑपरेशनली बहुत बढ़िया तिमाही रही है, कॉस्ट कम रही है, प्रोडक्शन बढ़कर आया है, ऑफटेक बढ़कर आई है, ई ऑक्शन के वॉल्यूम्स और प्राइसिंग बढ़ रहे हैं। एक अच्छा टारगेट सीएलएस ने 480 से 580 का किया है। तो एक है ना दीप, इस कंपनी में ना स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ना, ये मुझे लगता है कि इस पूरे स्टॉक की री रेटिंग कर देंगे। नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, और उसके रीजन भी मैं बताता हूँ। नए चेयरमैन और एमडी आए इनके पीएम प्रसाद साहब जी। पिछले एक साल में कंपनी में बहुत बदलाव हो गए जो लोग समझ ही नहीं पा रहे। क्या होता है कि लोग आमतौर पर ना पीएसयू कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को गिनते नहीं ज़्यादा, बोलते कि वो आके वही वाली परंपरा चलेगी। लेकिन आजकल आप देखिए कई सारे पीएसयू स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके टॉप मैनेजमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं, ऐसे एग्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो लिस्ट हुई थी कंपनी इरेडा, वो भाई साहब उनके मैनेजमेंट से, सीएमडी से बात करके तो जोश आ जाएगा आपका, जोश आ जाएगा। एक आध लीटर खून बढ़ जाता है। Correct. क्या गजब की बात करते हो, है ना, वो ठोक बजा के बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। सेम पीएमएस प्रसाद साहब इसको प्योरली कोल माइनिंग कंपनी से एक मिनरल कंपनी बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। एक, कंपनी लिथियम में जा रही है। दूसरा, ग्रेफाइट का बिजनेस तैयार है। तीसरा, रीगैसिफिकेशन करके ये डाइवर्सिफाइड प्ले बनाने की तैयारी इनकी जो कोल इंडिया की चल रही है, और उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ई प्लेटफॉर्म से इनकी जो सेल्स बढ़ाने का प्लान है। आई थिंक कोल इंडिया इज समथिंग डिफरेंट बॉस, ये कुछ अलग ही हो रहा है ना। हम तो लगातार बात कर ही रहे हैं। 200, 250 रुपए से बुलिश रहे हैं। पहले डिविडेंड की वजह से बुलिश होते थे, अब परफॉर्मेंस की वजह से बुलिश है। आज के लिए 510 स्टॉप लॉस से 535, 45, 55, और अब भी सबसे बढ़िया बात है दीप, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है। ठीक है, मेरा दिवाली तक का टारगेट 625 रुपए का है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होल्ड करके रखिए कोल इंडिया, बहुत ही बढ़िया। और इसका एबिटा पर टर्न जो है मार्जिन वो 781 रुपये दिखा रहा है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के बावजूद उसको हटाकर देखें तो 581 रुपये, जो 500 रुपये की एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़िया है। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। दिवाली तक का इन्वेस्टमेंट का ये टारगेट है, लेकिन इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें आराम से, शांति से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10% कोल इंडिया में कम रिस्क के साथ मिलता है, एफडी से बेटर रिटर्न ये अब भी दे रहा है आपको एक साल के। और क्या चाहिए ये चलिए। तो आज एक दूसरा स्टॉक है, आज स्टॉक ऑफ द डे में वेदांता की फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 443 का स्टॉप लॉस है, 458, 463 के दो टारगेट है। क्यूआईपी कंपनी कर चुका है, पेरेंट की रेटिंग अपग्रेड आ चुकी है, पेरेंट प्रमोटर ने स्टेक बेच के अपने कर्ज कम कर दिया है। सारी खराब चीजें इसके लिए खत्म होती दिख रही है। एक ही चीज अच्छी चाहिए कि ग्लोबल में मेटल थोड़े ठीक हो जाए, जो कल हो गए। रेट कट की उम्मीद में कॉपर, जिंक बड़ा उछाल है, सब चल रहे हैं, पूरे सारे में सोने चांदी बढ़ रहे हैं। यस सर। फिर से मजे करो। वेदांता 600। ओह क्या बात है। वेदांता इस साल का टारगेट 600। क्या बात है। कोल इंडिया 625, वेदांता 600। गॉट इट। बस क्या बात है। अब क्या है, आपको ना 25,000 क्या रोज वाला अलग अलग करो, थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। कहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है। मेटल में सबसे सस्ता स्टॉक अभी भी यस यहाँ पे कर जाए। ठीक है, चलिए ये आपके लिए इस समय अनिल जी की राय। अच्छा, तीनों स्टॉक्स मेटल्स के हैं जो आज। क्या करें सर, जो चलेगा वही बताना पड़ेगा। लोग बोलते जो आप बोलते वो चलता है, मैं बोलता ना जो चलता है वो मैं बोलता हूँ। मतलब आप बोलते तेजी होती है, ना तेजी होती तो मैं बोलता हूँ। हम वो बोलते जो मार्केट में होने वाला, हम बोलते वो नहीं होता। ये गलतफहमी हमें नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। बस फायदा आपका होना चाहिए, बस सीधी सी बात।